गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ अमृतपान करवा रहे हैं आपको। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान इंद्र ने जो इससे कहा था कि माँ अरोदी मत रो, इसलिए वे अमरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के असहायक देवता हुए। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको प्रवचन सुनाया था। मित्रों, आज का धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पहले श्री विष्णु पुराण का पहला अंश का 22वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन, किस प्रकार जगत की रचना की, किस प्रकार से व्यवस्था की, उसका भगवान विष्णु की विभूति किस प्रकार से रचना की, उसका यहाँ पर व्याकरण होगा। मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्री पराशर जी बोले, अपूर्व काल में महर्षि ने जब महाराज पृथु को राज्य पद अभिषेक किया तो लोक पिता महाश्री ब्रह्मा जी ने भी कर्म से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्ववा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का अधिपत्य दिया। पितृगण के राज पद पर धर्मराज यम को अभिषेक किया और संपूर्ण राजाओं गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। ऐरावत इंद्र का हाथी था। मित्रों, गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का और उच्चैः सर्वाह को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मुर्गों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया। मित्रों, थोड़ा सा प्रसंग है यहाँ पर, मैं पहले उसका उच्चारण कर दूं, फिर उसके आगे की कथा आपको सुनाते हैं। शौच आदि नियम मत्स्य पुराण में इस प्रकार बतलाए गए हैं। मित्रों, पुराण तो बहुत अनेकों है, इसमें अशौच आदि नियम यानी कि किस प्रकार से क्या क्या है, तो मत्स्य पुराण में इस प्रकार बतलाए गए हैं। संध्या नव भोक्तवो गर्भ्या
वर्णित नहीं, न अस्थात्व्य न गंतव्य वृक्ष मूलेषु सर्वदा वज्रियेत कलहन लोके गात्रभंग तदेव आचा नो मनुक्त केसिया तिशेचक्व अनासुचि सयात्मम गताचन। हे सुंदरी गर्भणी स्त्री को चाहिए कि साय काल में, मित्रों श्लोक का उच्चारण करके मैं बतला रहा हूं आपको कि शौच साध्वी के नियम का मतलब किस प्रकार से इंसान को शौच वगैरह जाना चाहिए, और इसका जो पूरा उल्लेख है कि अमत्त सह पुराण में इसके नियम बतलाए गए हैं। इसलिए संध्या काल में क्या क्या होना चाहिए, तो हे असुंदरी गर्भिणी स्त्री को, जो मतलब जिसके पेट में गर्भ हो, ऐसी स्त्री के लिए बतलाया गया कि हे सुंदरी गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि साय काल में भोजन ना करे। बहुत सुंदर उनके लिए ये ज्ञान की बात है मित्रों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो मित्रों गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि साय काल में भोजन ना करे, वृक्षों के नीचे ना जाए और ना वहां ठहरे ही, तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाई लेना छोड़ दे, कभी केस खुला ना रखे और ना अपवित्र ही रहे। तथा भागवत में भी कहा, बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर भागवत में भी कहा है कि ना हिंस्या तत्सर्वभूतानि ना सापेनहा नित्रहा वदेतहा इत्यादि अर्थार्थ प्राणियों की हिंसा ना करे, किसी को बुरा भला ना कहे और कभी झूठ ना बोले। ऐसा करने पर उसका जो उदर के अंदर मित्रों गर्भ ठहरा हुआ है, चाहे वो कन्या है चाहे वो पुरुष है, मित्रों उसका गर्भ के अंदर ही उसका जो है संस्कार उत्तम मिलेगा, अंतकाल में पछताना नहीं पड़ेगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया। तो हम शुरू करते हैं मित्रों कि गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च है सर्वा को घोड़ों का, और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनि अर्जुनों का कपिल देव जी को, और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र भाग यानी कि बाघ को बनाया, तथा पलक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। मित्रों यहाँ पर थोड़ा सोच विचार की बात है कि भाई जातियों का उस समय क्या अभिप्राय था, क्या जातियां थी, क्या आज तक वो जातियां चल रही है। मित्रों कुछ सत्य है और कुछ समझने की बात है कि जातियों का वर्णन इसलिए किया गया कि जो आदमी, जैसे त्रेता युग में भगवान राम को ताना मारा था उसने, धोबी ने जनानी का, कि कई दिन तक उसकी जनानी कहीं बाहर रह के आई थी तो ताना मारा था कि मैं राम नहीं हूं जो तेरे को घर में आने दूंगा। इस प्रकार से मित्रों जो जिसका व्यवसाय था उसी हिसाब से उसको जाति बंधन में बना दिया है। वो कपड़े धोने का काम था, उसको कपड़े धोता था तो उसको धोबी कहता। धोबी का मतलब धो भी, भाई धो यानी कि धोना उनका कर्म है, उससे जाति हो गया कि भाई तू धोबी है। तू चमड़ा निकालता है, जूते बनाता है तो तू चमार हो गया। इस प्रकार से जातियों का वो किया। हालांकि सब परमात्मा की तरफ से जातियों का कोई विशेषण नहीं है, भगवान के तरफ सबका एक ही मार्ग है जाने का और आने का। एक ही मार्ग से जीव जंतु पशु उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं और एक ही स्थान पे वो उनका अंत हो जाता है, वहीं चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कोई जाति भेद नहीं रखा। तो प्राधान्य भी
व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में अवैराज प्रजापति के पुत्र राजा अशुद्धनवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कद्रम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी आच्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतु अमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और अपर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दश राजा हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हे मुनीषतम, बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या चल रही है मित्रों। हे अमनुष्यतम, ये तथा अन्य भी जो असंपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवर्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभू अति अरूप है। हे अद्वितीयतम, जो अभूत आदि अपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सब स्वरभूत भगवान विष्णु के अंश है। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और अमाश भोजनियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्य, सर्पों और नागों के अधिनायक है, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी है, तथा और भी अभूत भविष्यत एवं अवर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर है, वे सभी स्वरभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्रज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवर्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजगुण और सात्वादी यानी कि सतोगुणी गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु की जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण अप्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण वे अशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुणों का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अनजन्मा भगवान तमोगुणी की आवृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंत कादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मांड विनाश यानी कि ब्रह्मांड अविनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की स्वरकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी ये हरि की अभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। हे दिव्य विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूत गण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां है तथा रुद्र, काल, अंतकाली कादि और सकल जीव श्री जगन्नाथ की ये 4 विभूतियां
परले की कारण रूप है। हे दिव्य जगत के आदि और मध्य में तथा परले पर्यंत भी ब्रह्मा मारीची आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मारीची आदि प्रजापति गण और तद अंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे अदिव्य काल के बिना ब्रह्मा प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु की सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उनमें देव देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे अदिव्य जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतरकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालन करता और संहारक है तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। तथापि उनका परम मद महान निगुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञान में व्यापक, स्वयं वेद, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिवर, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभी अमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले अयोगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और पर ब्रह्मा ही साध्य है जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनिवर, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मा भूते परम पद का प्रथम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्मा है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इस दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वितीय में ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यार पार अनिवर्चनीय व्यापित मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप स्था मात्र अलक्षण शांत अभय शुद्ध भाव नातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे अदिव्य, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य अरूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व व्यापक अच्छे और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक
अपरम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की अनिवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस पर ब्रह्मा का आश्रय लेता है, जहां से वह फिर नहीं लौटता। प्रयाणम मदिया साधन विषय ज्ञान को, अज्ञान को साधनालंबन ज्ञान कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक था मित्रों। विष्णु पुराण का पहला अंश चल रहा है मित्रों। अमृत पान करना मत भूलिए। ये अमृत की वर्षा भगवान ने आप सब पे अति कृपा करके प्रसाद बांट रहे हैं, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। उस ब्रह्मा के अमूर्त और अमृत दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह पर ब्रह्मा है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एकादृश्य अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्मा की ही आसक्ति है। हे अमैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के अभेद से जिस प्रकार उसके अप्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तात्म्य है। हे अब्राह्मण, अब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा की अप्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यूनम देवगण तथा उनके अंतर दक्ष आदि प्रजापति गण है। उनसे भी अन्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि है, तथा उनसे अभी अत्यंत अनियन वृक्ष, गुल्लम और लता आदि है। अतः हे मुनिवर, अभी अभाव उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। अस्वर शक्ति में विष्णु ही ब्रह्मा के पर स्वरूप तथा मूत्र रूप है, जिनका योगी जन योगा अभ्यास के अपूर्व चिंतन करते हैं। हे अमुने, जिसमें मन को असम्यक प्रकार से नियंत्रण एकाग्र करने वालों को अलंबन युक्त सबीज सप्रज्ञात सयोगी महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे आश्वर ब्राह्मण में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्मा स्वरूप है। हे अमुनिवर, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। अक्षर में कार्य कारण अरूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्राकृतिक में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्री जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुधरु रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, आप मुझसे कहिए। श्री अपराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रेम में श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के नीलेप्र तथा निगुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्र स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने अप्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय किया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे असंक और असंगन धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने
वेग से पवन को भी अपराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे अदिव्य जब भगवान गदाधर की जो अमुक्ता माण्य के मरकत इंद्रलीन और हीर अकम्ययी पंच रूपा वजंती माला है, वह पंच तन मात्राओं और पंचभूतों का ही असंघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत तो अत्यंत निर्मल खड़ंग धारण करते हैं और अविधाम्य में कोष से आच्छादित मिथ्या में ज्ञान ही है। हे अमैत्री, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूतों मन इंद्रियां तथा विधा और अविधा सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि अरूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर स्वीकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विधा अविधा सत्य असत्य तथा अव्यय अरूप है, ये मैत्रेय वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधु असूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही अविद्यमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक भूलोक यानी कि भूलोक हम भूलोक और स्वर्गलोक सबलोक यानी कि भूलोक और भूलोक और सबलोक तथा मह जन तप और सत्य आदि सातों लोक को भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी अपूर्व जन्मों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित है। निराकार और असर्वेश्वर श्री अनंत ही अभूत स्वरूप होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। शृंख यजु साम वेद और अर्थव वेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्म शास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाद कल्प सूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने अमूर्त यानी कि मूर्त और अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा प्रेम से बोलो वाह वाह वाह, क्या बात है। समुद्र में मजा बड़ा आता है मित्रों। कभी समुद्र में स्नान किया है मित्रों? मेरे को ये समुद्र में ले जाते हैं। अब वहां जाके, क्योंकि विष्णु पुराण की रचना वहीं से हुई थी मित्रों। विष्णु भगवान समुद्र के अंदर ही सैया पे रहते हैं। तो मित्रों आप भी देखो मैं कितने बढ़िया से कर रहा था ना। अब वो मेरे को उठा के ले गए तो मैं क्षमा चाहूंगा। कई बार मेरे को ऐसा हो जाता, मुझे वहां ठंड में ले आते, डुबकी लगाते 2-3, अब फिर मुझे प्रवचन करना पड़ता है। तो मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ सभी से। तो मित्रों प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन्य राग देवेश आदि दुर्रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सुंदर इसे है मित्रों। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा
इसका चिंतन करके बताता हूँ। अनुवाक कल्प सूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्तिधारी जो शब्द कहे जाते हैं, जिस मूर्ति के बारे में यानी कि जिस प्रतिमा के बारे में उसकी गणना होती है, उस यानी कि उसका राग रागनी द्वारा उसका उच्चारण किया था, शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। यानी कि उस सब के अंदर भगवान विष्णु का ही आगमन है। तो इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने अमूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, यानी कि जो मूर्त बने हैं और जो मूर्त के अलग है, यानी कि जो देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं, वो सब पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर है। यानी कि वृक्ष है वो भी भगवान का एक स्वरूप है, पक्षी में, जीव जंतुओं में, प्राणियों में, सब में उन्हीं का ही। और जितने भी पदार्थ हैं, पहाड़, लोहा, लंगड़, सोना, चांदी, सब में उन्हीं का, यानी कि मूर्त अमूर्त पदार्थ है, वो सब उन्हीं का शरीर है, उन्हीं के शरीर से ही उसका आगमन होता है। तो मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कारण आदि नहीं है। मतलब उनके अलावा कोई भी आप कार्य करते हैं वो कारण आदि नहीं है, वो तो आप मिथ्या कर रहे हैं। तो जिसके अचित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन्य राग देश आदि द्वंद्व अरूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, इतना सुंदर यहाँ पर एक प्रवचन है। मित्रों, आप कहेंगे कि गुरुदेव भागवत में भी यही कह रहे थे और इसमें भी ये इन्होंने व्याख्या की। मित्रों, मैं श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी एक लेखककार भी हूँ। मैं काफी टाइम से यानी कि 2011 से और रजिस्टर्ड हूँ। मैं रजिस्टर एक राइटर हूँ। मैंने बॉलीवुड में बहुत सीरियल और बहुत बेहतरीन जो है स्टोरियाँ और स्क्रिप्ट से मैं लिखता हूँ, लिखी है। आजकल फिर मैंने चलन थोड़ा सा चेंज किया है मित्रों कि अब मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ और पुस्तक लिखता हूँ। उसमें अब बहुत सी यानी कि धार्मिक पुस्तक भी मैं लिखता हूँ और हॉरर भी लिखता हूँ और सामाजिक भी लिखता हूँ और मित्रों फाइटिंग वाली भी लिखता हूँ। मतलब हर किस्म की मैं लव स्टोरी से लेके और हॉरर तक मैं बहुत सुंदर सुंदर मैं पुस्तकें लिखता हूँ। हमारी पुस्तक का उल्लेख है। आप अगर हमारी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मित्रों अब भी आप कभी भी जो है हमारी कई वेबसाइट है। आप राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी राइटर की किताबें में आप अमेज़न से मंगा सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, आप और भी कई हमारे जो है साधन है हमारे पास, उनसे आप हमारी किताबें मंगा सकते हैं। रुचि रखते हैं तो आप जरूर खरीदिए और पढ़िए मित्रों। और नोशन प्रेस में हमारी किताबें छपती है जो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है और पूरे वर्ल्ड में हमारी किताब जो है खरीदी जाती है। लोग उसको लाइक करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सुंदर हमारी शैली है। आप पढ़िएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें एक अनमोल ज्ञान की बात मैं करने वाला था जिसकी वजह से मुझे इतनी अपनी व्याख्या करनी पड़ी। इसमें लिखा कि जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन्य राग देशु आदि द्वंद्व अरूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। इसका मैं संपूर्ण रूप से इसका मैं उच्चारण करके बतलाऊंगा, संपूर्ण रूप से इसका मैं ज्ञान बतलाऊंगा और ये 100% यानी कि 100% ये सत्य है मित्रों। इसका मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण दूंगा। वो हमारी आने वाली जो पुस्तक है मित्रों, अभी वो चल रही है मित्रों, लिख रहे हैं अभी वो। उस पुस्तक का नाम है भूखे पेट भजन न होई गोपाला। मित्रों, वो सत्य कथा इसके अंदर है जो जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तो वाकई कहेंगे कि यार हम कितने बड़े अंधकार से निकले, क्या आज भी ये सत्य जीवित है? हम सब कुछ उसमें बतलाएंगे, इसका अर्थवाचन भी बतलाएंगे
कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ इसका क्या है कि अब भूखे पेट भजन न हो गोपाला। इसका महत्वपूर्ण उसके अंदर इसका उल्लेख, इसका महत्व, इसका आंसर आपको सब कुछ उसमें प्राप्त होगा। तो मित्रों, जब भी हमारी किताब लॉन्च होगी आप जरूर खरीदिएगा, पढ़िएगा। बारंबार हमारा निवेदन है, आपको बहुत संपूर्ण रूप ज्ञान प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो प्राप्ति नहीं होती है, मतलब वो चीज आपको बतलाएं कि आप स्वस्थ कैसे रहे जीवन काल में रह के अंत तक, जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, किस प्रकार से आप काम करेंगे और चलते फिरते भगवान का सुमरन करते हुए इससे संसार से रुखसत हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करें, सब ज्ञान उसमें दर्ज है। मतलब इसलिए मैं बार बार उसका उल्लेख करता हूं। तो हे दिव्यज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावन वर्णन किया। इसका स्मरण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य को इसके स्मरण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव ऋषि, गंधर्व, पितर और यक्ष आदि की उत्पत्ति का स्मरण करने वाले पुरुष को वे देव आदि वरदायक हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा चली। और मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 22वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु अपर्तव निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का पहला अंश समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को बहुत 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 चरण नमन करता है। भगवान विष्णु भगवान का शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, वो मेरे परम गुरु हैं। इसका भी मित्रों मैं संपूर्ण आपको बतलाऊंगा कि गुरु धारण किस प्रकार से होता है। हमारी आने वाली जो पुस्तक है भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, आपको वो विचित्र घटनाएं बतलाएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई कहां तक लोग पहुंचे हैं और कोई अहंकार नहीं, कोई हमें एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं है। हम खुद परमात्मा के ध्यान में मगन रहते हैं। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।